डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, जिसके बारे में हमने लेक्चर 1 में बता दिया है। आपने अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए। लेक्चर 1 में मैंने बता दिया है रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और हमने ये भी बता दिया है कि रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे रैखिक समीकरण का आलेख, रैखिक समीकरण का आलेख, जिसमें आपको बताया जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ठीक है। और इसके बाद अंत में आपको यह भी बताया जाएगा कि x और y अक्ष के निर्देशांक x और y अक्षांशों के समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। x अक्षांश के समीकरण क्या होते हैं, y अक्ष के समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण क्या होता है, y अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण क्या होता है, ये भी बताया जाएगा आपको। और इसके बाद आपको एनसीईआरटी के बहुत सारे भरपूर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सब रेडी हैं आज की क्लास में, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, हम जानते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेकों हल होते हैं, अपरिमित रूप से बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है। और इनके हलों का मान हम x y के युग्म के रूप में लिखते हैं। यह भी आप जानते हैं, जब इनमें हम x y के मान रखते हैं तो हमें x y के युग्म के रूप में बहुत सारे बिंदु मिलते हैं, निर्देशांक मिलते हैं। जब हम इन सभी बिंदुओं को आलेखों पर, ग्राफ पर दर्शाते हैं, ग्राफ मतलब कार्तीय निर्देशांक पर, कार्तीय तल पर जब दर्शाते हैं, ठीक है, फिर हम जब इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है, और यही रेखा क्या कहलाता है, समीकरण का आलेख कहलाता है। तो आइए दोस्तों, जो जो मैंने बोला, आइए इसको करके देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एक हम आलेख बनाएंगे। सबसे पहले हम एक कार्तीय तल बनाएंगे, ठीक है। देखिए, कार्तीय तल बना दिया हमने। अब देखिए, अब इस कार्तीय तल को जो जो मुख्य बिंदुएं होती है उनको हम लिख लेते हैं। जैसे यह 0 होता है, यहाँ मूल बिंदु से धनात्मक, देखिए मूल बिंदु से दाईं ओर चलने पर हमें धनात्मक x अक्ष मिलता है, मूल बिंदु से बाईं ओर चलने पर हमें ऋणात्मक x अक्ष मिलता है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर चलने पर हमें धनात्मक y अक्ष मिलता है, मूल बिंदु से नीचे की ओर चलने पर हमें माइनस y अक्ष मिलता है। तो ये सब बातें दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो जल्दी से निर्देशांक ज्यामिति जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में। आइए बात करते हैं आगे। देखिए, तो सबसे पहले आप इस समीकरण को एक जगह पर लिख लेंगे, ठीक है। इसे आप पहले एक जगह पर लिख लेंगे, x + 2y = 6। अब यहां देखिए x और y दो चर हैं, तो इस समीकरण को x या y के पद में लिख लेंगे, ठीक है। x या y के बराबर लिख लेंगे, तो हम यहां पर इसे y के बराबर लिखने जा रहे हैं। तो देखिए, 2y बराबर होगा 6, ये उधर पक्षांतर करेंगे तो -x, 2y बराबर 6 - x, तो y बराबर हो जाएगा 6 - x बटे 2। अब आप इसे एक समीकरण मान लेंगे, ठीक है। कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे तो उसको इसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने इसे y के बराबर, y के पद में लिख लिया है। अब देखिए, हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। एक सारणी बनाएंगे। देखिए, एक सारणी बनाते हैं पहले, ठीक है। यहां देखिए, बहुत ही इजी है ये टॉपिक, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को यह कठिन लगता है। लेकिन इस वीडियो में आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से यह समझा दिया जाएगा। तो देखिए, ये x के वैल्यू रहेंगे और यहाँ पर x और y के युग्म के रूप में बिंदु लिखे जाएंगे। तो देखिए, जब हम यहाँ x, इस समीकरण 1 में x के स्थान पर आप कोई पूर्णांक या कोई भी संख्या रखते हैं जिससे y का एक पूर्णांक के रूप में या एक अच्छा प्यारा सा मान आता है, ठीक है। तो देखिए, जब हम यहाँ पर x के स्थान पर 0 लिखते हैं, x के स्थान पर 0 लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तब हमें क्या मिलता है, 6 - 0 बटे 2। हल करते हैं तो हमें मिलता है 3। क्या मिलता है, 3 मिलता है। अब देखो, जब हम x के स्थान पर 2 लिखते हैं, क्या, जब 2 लिखते हैं तो 6 - 2 को हल करते हैं 4, 4 में 2 से भाग लगाते हैं तो हमें y बराबर 2 मिलता है। अब देखिए, जब हम x के स्थान पर, देखिए ऐसे ऐसे मान रखिए जिससे आपको ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। ये मैं इस तरह से रख रहा हूं।
तो आप भी ऐसे ऐसे सोच करके रखेंगे कि जिससे 2 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम यक्स के स्थान पर अब 6 लिखने जा रहे हैं। देखिए जब 6 लिखेंगे तो 6 माइनस 6 0, 0 में 2 से भाग लगाएंगे तो हमें y बराबर 0 मिलेगा। अब देखिए यहां पर आपको कौन कौन से बिंदु मिलते हैं। यहां देखिए एक्स वाई के रूप में 0,3 मिलता है। यहां देखिए 2,2 मिलता है। यहां 6,0 मिलता है। तो इसे आप मान लेते हैं पहला बिंदु ये है, इसे मान लेंगे यह बिंदु बी का निर्देशांक है, यह बिंदु सी का निर्देशांक है। अब हम इन सभी बिंदुओं को इस कार्तीय तल पर दर्शाएंगे। उसके बाद इन सभी बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। वह रेखा क्या कहलाएगी, इस समीकरण का आलेख कहलाती है। ठीक है, आइए तब करते हैं हल। सबसे पहला बिंदु है ए, इसकी निर्देशांक है 0,3। इसको दर्शाने से पहले हम इस कार्तीय तल पर इनके अक्षों पर संख्याओं को लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर 1 आएगा, हम धनात्मक एक्स अक्ष की ओर धनात्मक संख्या लेंगे। ठीक है, देखिए जब हम इस साइड जाएंगे तो माइनस एक्स अक्ष की ओर माइनस मिलेंगे संख्या। ठीक है, हाँ अब देखिए जब हम धनात्मक वाई अक्ष की ओर चलेंगे, मूल बिंदु से धनात्मक वाई अक्ष की ओर, तब हम धनात्मक मिलेंगे संख्या। ठीक है, तो यहां 1 आएगा, 2 3 4 5 6। आपको जितना आवश्यकता पड़ती है आप उतना ही संख्या लिखिए। ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इनमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 6 है एक्स का, और वाई का वैल्यू सबसे बड़ा क्या है, 3 है। तो आप उसके अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे रहेगा माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब आइए चलिए देखते हैं। पहला बिंदु ए है, इसके निर्देशांक है 0,3। तो देखिए 0 क्या है, एक्स के निर्देशांक है, और 3 क्या है, वाई के निर्देशांक है। तो 0 एक्स के निर्देशांक यहीं पर आएगा 0, और 3 वाई के निर्देशांक यहां पर आएगा। तो पहला बिंदु ए हमें मिलता है यहां पर। अब दूसरा बिंदु बी है, जिसके निर्देशांक है 2,2। तो एक्स का निर्देशांक दिया है 2 और वाई का निर्देशांक दिया है 2। तो इन दोनों को जब आगे मिलाएंगे ये दोनों कहां मिलेंगे, बिंदु यहां पर मिलेंगे। ठीक है, अब अगला बिंदु देखिए, थोड़ा इसको और अच्छे से बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा ये इधर रहेगा। हाँ, अब देखिए अगला बिंदु सी है, 6,0 जिसके निर्देशांक है। तो आपको एक्स का निर्देशांक दिया 6, वाई का निर्देशांक दिया है 0। तो यह बिंदु आपको धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में एक्स अक्ष पर ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स का निर्देशांक दिया है यहाँ पर 6 और वाई का निर्देशांक 0, तो इसी पर मिलेगा। तो अगला बिंदु आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब जब हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है, वही रेखा इस समीकरण का आलेख कहलाती है। आइए मिलाते हैं। देखिए तो थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। यहाँ देखिए मैं, आप स्केल का यूज करेंगे, मैं यहाँ पर देखिए इसका यूज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जब हम इसे मिलाएंगे तो एक रेखा बनती है प्यारी सी। देखिए इसी रेखा को ही आप क्या बोलेंगे, इस समीकरण का आलेख बोलेंगे। ठीक है, अब इन बिंदुओं को आप चाहे तो दर्शा सकते हैं। ये देखिए बिंदु ए का, ये बिंदु बी था, और ये बिंदु सी। तो बन गया दोस्तों ये प्यारा सा आलेख। इसी तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसमें कंजूसी मत करिएगा। चलिए दोस्तों तब से इसको नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे टॉपिक्स पर क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, समीकरण y माइनस एक्स बराबर 2 को आलेखित करो। ये बहुत ही सरल है दोस्तों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस को जो टॉपिक में बताया था उस पर एक उदाहरण दिया था, बिल्कुल उसी तरह से है। इसको थोड़ा सा आप हल करिए। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। देखिए 2 पेनों तथा 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 60 रुपए है, तब रैखिक समीकरण बना करके आलेख खींचिए। रैखिक समीकरण निर्मित कर आलेख खींचिए। तो देखिए आपको ये पहले एक ये जो कथन दिया है इसी से आपको एक रैखिक समीकरण बनाना है। तो दिया है पेनों का मूल्य, देखिए यदि आप x मान ले पेनों का मूल्य x है और पेंसिल का मूल्य y है, तब कुल पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 2x, और 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 5y। तो 2x मतलब दोनों का इन पेंसिल और कलम, पेंसिल और पेन का कुल मूल्य कितना दिया है आपको, 60 रुपए दिया है। तो 2x प्लस 5y बराबर कितना लिखेंगे आप, 60 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए 2x प्लस
2x प्लस 5y ना बराबर 60। तो यहां देखिए एक दो चर वाला रैखिक समीकरण हमने बना लिया है। अब आपको इस समीकरण को सबसे पहले x या y के पद में लिखना होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको ना y के पद में लिखते हैं, ठीक है। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, इसे यहां पर हल करते हैं। यहां पर हम लोग कार्तीय तल बनाएंगे। यहां देखिए 2x प्लस 5y बराबर 60। यहां हम इस समीकरण को x या y के पद में लिख लेते हैं। तो मैं y के पद में लिखने जा रहा हूं 60। 2x को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2x। यहां से देखिए y बराबर हो जाएगा 60 माइनस 2x बटे 5, ठीक है। तो y बराबर कितना मिला, 60 माइनस 2x बटे 5। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे, इसे आप एक समीकरण मान लेंगे। अब देखिए आपको इसमें x के स्वतंत्र मान रखने हैं, x के आप कुछ वैल्यू रखने हैं, ऐसे वैल्यू रखने हैं, ऐसे अंक रखने हैं जिनसे 5 से यह पूरा पद विभाजित हो जाए पूर्णतः और आपको y बराबर कुछ अच्छा सा प्यारा सा अंक मिले। तो देखिए सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सारणी बनाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें आप x के 2 से 3 मान रखिए, 3 कम से कम 3 मान रखिए और इससे आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक है। आलेख जो बनेगा वो तैयार हो जाएगा। तो आप x यहाँ पर कम से कम 3 मान रखिए, इससे आपको, ठीक है, समय बचेगा आपका। देखिए इसमें जो वैल्यू लिखेंगे हम x से मान इसमें लिखेंगे, y बराबर जो आएगा हम इसे इसमें लिखेंगे और x y के युग्म जो बनेंगे उसे हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम इसमें x बराबर 0 लिखते हैं तो 2 गुणे 0 कितना हो जाएगा। यदि हम इसमें x बराबर 0 लिखते हैं तो 2 गुणे 0 2 0 हो जाएगा। 60 में से 0 को घटाएंगे 60 में 5 से भाग लगाएंगे 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 12। अब देखिए अब यदि हम इसमें x के स्थान पर कोई ऐसा अंक रखिए जिससे 5 से यह ऊपर वाला पद विभाजित हो जाए पूर्णतः, ठीक है। अब मैं x के स्थान पर देखिए यदि 5 लेता हूं, कितना 5 लेता हूं तो 2 5 कितना हो जाएगा 10। 60 में से 10 को घटाएंगे 50 आएगा। 50 में 5 से भाग लगाएंगे तो 10 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप रखिए। देखिए x के स्थान पर यदि मैं कोई बड़ा अंक लीजिए, ठीक है, जिससे जो विभाजन भागफल जो है वो छोटा हो, इससे हमें कार्तीय तल पर अधिक अंक लिखने नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर x के स्थान पर कोई बड़ा अंक लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं 20। कितना लेता हूं 20, ये तो बड़ा हो गया ज्यादा। तो क्या लेते हैं, देखिए 2x है, यहां पर ले लेते हैं 10। 10 ठीक रहेगा ना। जब 10 लेंगे तो देखिए 10 गुना 20 हो जाएगा 20। 60 में से 20 को घटाएंगे 40 आएगा। 40 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। इस प्रकार से देखिए यह बिंदु बन गए। अब यहाँ पर देखिए हम मान रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्स वाई के रूप में आपको क्या मिलते हैं, इसको रेड कलर के मार्कर से लिखते हैं, रेड कलर के पेन से लिखते हैं। देखिए यहाँ बन जाएगा 0,12, यहाँ बन जाएगा 5,10 और यहाँ बन जाएगा 10,8। तो इस तरह से आपको बिंदु मिलते हैं। इसे मान लेते हैं बिंदु ए का निर्देशांक है, इसे मान लेते हैं बिंदु बी का निर्देशांक है और ये सी का निर्देशांक है। तो आप भी ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस बिंदुओं को कार्तीय तल पर दर्शाएंगे, जिससे जब हम बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगा और हाँ वही रेखा हमारा इस समीकरण का आलेख होगा। चलिए तो पहले एक आलेख बनाते हैं कार्तीय तल। हाँ थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि देखिए इसमें अंक काफी ज्यादा है, बड़े बड़े अंक है। हाँ ठीक है। अब इस पर हम अंकों को दर्शाते हैं। देखिए पहले ये देख लीजिए, यह क्या होगा हमारा मूल बिंदु, इधर धनात्मक एक्स अक्ष, इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष, इधर माइनस वाई अक्ष, इधर धनात्मक वाई अक्ष। अब देखिए हमें यहाँ पर देखिए x का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, यहाँ पर देखिए x का सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे है 5 है। तो हम 5 तक 10 है, क्या है 10 है, तो 10 तक लिखेंगे यहाँ पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से इधर ले लेंगे, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, इसी प्रकार से ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर की ओर लेंगे, यहां देखिए y का वैल्यू सबसे बड़ा क्या है, इसमें 12 दिया है, तो 12 तक ले जाएंगे। देखिए 4 5
6 7 8 9 10 10 हो रहा है। थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर लिखा है जो समीकरण है, यहाँ पे लिखा है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। वाई अक्ष को थोड़ा और बड़ा लिखते हैं ताकि हमारा आसानी से सभी नंबर आ जाए। अब देखिए, हाँ, तो ये हमारा है धनात्मक वाई अक्ष। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11, ये रहा 12। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है अक्षर, तो इसमें घबराएंगे नहीं। हाँ, अब देखिए, अब हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया है 0,12, यहाँ x का निर्देशांक 0 दिया है और y का निर्देशांक दिया है 12, तो मतलब कि यह बिंदु ए आपका धनात्मक y अक्ष पर 12, मूल बिंदु से 12 इकाई की दूरी पर धनात्मक y अक्ष पर स्थित मिलेगा। तो देखिए मूल बिंदु से धनात्मक y अक्ष पर 12 इकाई की दूरी पर यहाँ पर बिंदु ए आपको यहाँ पर मिलता है। अब देखिए बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 5,10, मतलब आपको यक्स, देखिए यक्स के निर्देशांक दिए हैं 5 और y के निर्देशांक दिए हैं 10, तो यहाँ पर जो 5 है वह धनात्मक है, इसलिए हम धनात्मक यक्स अक्ष की दिशा में 5 इकाई चलेंगे तो यहाँ मिलेगा। अब देखिए आपको y अक्ष की दिशा में 10 क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक y अक्ष की दिशा में चलेंगे 10 इकाई, 10 इकाई यहाँ पर। अब इनको मिलाते हैं, देखिए कहाँ मिलते हैं दोनों। हाँ देखिए, जब हम इन्हें मिलाएंगे तो ये यहाँ पर कुछ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर बिंदु मिलेगा। ठीक है, अगला बिंदु भी यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए बिंदु सी के निर्देशांक दिए 10,8, तो यक्स का निर्देशांक दिया है 10, तो 10 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, और y का निर्देशांक दिया है 8, तो 8 मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा। हाँ देखिए ए रहा यहाँ पर। ठीक है, अब हम इन बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो बनेगा एक रेखा, वही रेखा क्या कहलाएगा, इस समीकरण का आलेख कहलाएगा। तो चलिए मिलाते हैं इस बिंदुओं को। देखिए आप स्केल से मिलाएंगे और हमारे पास तो ये बड़ा वाला पैड है। हाँ मिलाइए जरा अच्छे से। हाँ देखिए मिल गया अच्छे से। हाँ तो यही हमारा क्या है, यही हमारा रेखा इस समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 60 का आलेख है। ठीक है, देखिए यह बिंदु B है, यह बिंदु C है, यह बिंदु A है। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन काफी बड़ा लगा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु a,-1 रेखा 2x माइनस कोष्टक में 2a प्लस 5 कोष्टक बंद y बराबर 5 है, 5 पर स्थित है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सरल है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए क्वेश्चन तो वैसे सभी सरल होते हैं, हम लोग ही न जाने किस दुनिया में रहते हैं और उसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है। सबसे पहले आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है। सभी क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, बस आपको वो दिखने में बड़े होते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन मैंने बोला कि बिंदु 1,-1 क्या है, यह बिंदु रेखा, देखिए यह हमारा बिंदु है। ठीक है, किस रेखा पर यह बिंदु स्थित है, देखिए यह रेखा 2x माइनस कोष्टक में दिया है 2a प्लस 5 इंटू वाई बराबर 5 दिया है ना। तो देखिए इस रेखा पर यह बिंदु 1,-1 स्थित है, मतलब इसका है कि यह 1,-1 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तब इस वैल्यू में देखिए, इस बिंदु में देखिए, आप पहले x के स्थान पर आपको क्या दिया है, 1 दिया है, और y के स्थान पर दिया है -1। तो x और y के वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे
तो हमें ए का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यक्स बराबर 1, देखिए यक्स के स्थान पर क्या है 1 है, वाई के स्थान पर -1 है, तो यक्स बराबर 1 और वाई बराबर -1, वाई बराबर -1 रखने पर इसमें रखते हैं तो देखिए आपको यह हल करने पर ए का मान मिल जाएगा 2 गुणे यक्स के स्थान पर 1 -2a + 5 वाई के स्थान पर -1 बराबर 5। देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 मिलेगा, -2a, देखिए माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अंदर बचेगा 2a + 5 बराबर 5। और हल करते हैं इसको, देखिए 2a + 2a + 5 बराबर 5। देखिए यहां पर तब 2a बराबर हो जाएगा 5 2 7, 7 को जब पक्षांतर करेंगे बराबर के, ठीक है, दाएं तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 5 - 7, तो 2a बराबर आएगा -2, a बराबर आएगा -2 आएगा ना, -2/2, तो आपको a बराबर मिलेगा -1, तो a का मान आया -1, यह है a का मान। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं इसी तरह से, उसे आप हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है, यदि बिंदु 2,3 रैखिक समीकरण 2x + ay बराबर 10 के आलेख पर स्थित है, तब a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह से आप हल करेंगे इसको। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से रैखिक समीकरण 2x बराबर 1 - 5y का आलेख गुजरता है। बहुत ही सरल है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ये आपने यदि नहीं स्क्रीनशॉट लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। आइए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से रैखिक समीकरण 2x बराबर 1 - 5y का आलेख गुजरता है। तो बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा देखिए इसमें माइंड लगाना है, फिर ये सवाल बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। बोला है कि x अक्ष पर, सबसे पहले बताइए यहाँ पर x अक्ष देखिए कौन है, यह x अक्ष है। जो क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन है यह हमारा x एक्सिस है, ठीक है, x अक्ष है। तो इस पर हमें बिंदु ज्ञात करना है। मैंने बताया है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसमें y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर y के निर्देशांक 0 होते हैं। ठीक है, y के निर्देशांक 0 होते हैं ना। तो देखिए इसमें हम x का वैल्यू बताना है, ठीक है, हमें निर्देशांक बताना है। ठीक है, x अक्ष पर हमें यहाँ पर कोई बिंदु बताना है, तो हम मान लेते हैं कोई बिंदु, वह बिंदु a है। ठीक है, माना वह बिंदु a है। अब हमें इसी a का निर्देशांक बताना है। यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, बिंदु a x अक्ष पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि x अक्ष पर y के निर्देशांक हमेशा 0 होते हैं। तो जब हम इस समीकरण में y बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा और वह बिंदु x का जो मान आएगा वह हमारा इस x अक्ष पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक का x का निर्देशांक होगा। चलिए हल करते हैं। y बराबर 0 रखने पर आइए देखिए, तो 2x बराबर 1 - 5y है, y स्थान पर 0 रखिए, तो 2x बराबर 1 - 5 गुणे 0, तो 2x बराबर आएगा 1, 5 गुणे -5 गुणे 0, 0 हो जाएगा। x बराबर आपका आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। तो देखिए इसका यह बिंदु हमारा कहाँ है, x अक्ष पर है। अब देखिए यह हम कैसे बताएंगे कि धनात्मक x अक्ष पर है कि ऋणात्मक x अक्ष पर है। यहाँ पर आपको देखिए x का जो मान आया है वह धनात्मक है। ठीक है, तो इसलिए यह बिंदु आपका बिंदु a धनात्मक x अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 कहीं यहीं पर आएगा। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 1/2, 0। यह 0 क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि x अक्ष पर y के निर्देशांक हमेशा 0 होते हैं।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया। यहां पर आप बोलेंगे कि ए का निर्देशांक है 1/2, 0। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग। तो दोस्तों देखिए, अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया है इसकी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं हल करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके हल करेंगे। पहले क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से रैखिक समीकरण x - 5y = 3 का आलेख गुजरता है। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल जैसा मैंने अभी क्वेश्चन बताया था बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखिए हम लोग अब आप पढ़ेंगे अक्षों के समांतर किसी रेखा का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो कार्तीय तल में सबसे पहले यह बताइए कि अक्ष कितने होते हैं। कार्तीय तल में दोस्तों 2 अक्ष होते हैं। एक होता है x अक्ष जो कि क्षैतिज होता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, और एक होता है y अक्ष जो कि परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। तो चलिए देखते हैं, x अक्ष पर x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण क्या होगा। लिखते हैं अक्षों के समांतर ना, हाँ, अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। बहुत ही मक्खन है ये टॉपिक, ये भी कुछ है नहीं इसमें, आपको समझना है बस। देखिए अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। आपको अभी मैंने बताया कि कार्तीय तल में 2 अक्ष होते हैं, एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण क्या होगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि y अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। हाँ देखिए x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग एक कार्तीय तल बनाते हैं। देखिए एक कार्तीय तल मैंने बनाया है। हाँ, अब इसे देखिए, यह हमारा मूल बिंदु होता है। यह जो रेखा क्षैतिज है इसे हम x अक्ष बोलते हैं। देखिए इधर जाएंगे तो हमें -x अक्ष मिलेगा। ये देखिए ये y अक्ष है, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें केवल x अक्ष का बात करना है। x अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण क्या होगा। यदि देखिए कोई रेखा है जो इस रेखा x अक्ष के समांतर है, ऊपर है या नीचे है, ठीक है। देखिए ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, दो ही स्थितियां बनेंगी, ठीक है। अगर हम मान ले कि जो रेखा है वह इस रेखा x अक्ष के समांतर ऊपर है यहाँ, ठीक है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए सबसे पहले यह देखिए कि यह रेखा, यह लाइन, ठीक है, यह लाइन इस y अक्ष को कहां पर काटती है, तो यहां पर काटती है ना, ठीक है। हमें देखिए यह जो लाइन है रेड कलर का, यह रेखा जो है इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है तो हमें नहीं पता, यहां पर है, आपको देखिए मानना होगा, ठीक है। माना कि यह लाइन, यह रेखा x अक्ष से a इकाई की दूरी पर है, कितना, a इकाई की दूरी पर है। तो देखिए इस रेखा का समीकरण हो जाएगा, देखिए x, यहां देखिए ये हो जाएगा y ना, y बराबर a हो जाएगा, ठीक है। y बराबर a हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऐसा, देखिए यहां पर आपको x इकाई दिया है, देखिए इस रेखा का दूरी दिया है x अक्ष से a इकाई, तो आपका यहां देखिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इस बिंदु का निर्देशांक यह, जहां पर यह रेड कलर की जो रेखा है, लाइन है लाल कलर की, यह इस y अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, y अक्ष पर, देखिए इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक होगा, देखिए a कामा, देखिए यहां पर हम इस बिंदु पर पहुंचने के लिए मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे, तो हमें कोई भी x इकाई नहीं चलना है, हमें y अक्ष पर चलना है। तो माना हमने y अक्ष पर यह बिंदु प्राप्त करने के लिए a इकाई चला, मूल बिंदु से a इकाई यहां चला,
तो हमें यह बिंदु मिल गया। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0, क्योंकि हमने x को ही कहीं चला। ठीक है, हमने कोई भी x दूरी या x इकाई नहीं चला। ठीक है, और y के देखिए समांतर हमने कितना चला, a चला। तो इस प्रकार से इस बिंदु का निर्देशांक हो जाता है 0, a, और इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए y बराबर a, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस a बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक स्थिति और है, यदि यह रेखा मूल बिंदु से यहाँ इस x अक्ष से नीचे की ओर होती, ठीक है, तब क्या होगा इस रेखा का समीकरण? कुछ नहीं, देखिए दोस्तों, हम वही मानेंगे, माना इस रेखा की x अक्ष से दूरी a इकाई है। ठीक है, हम मानेंगे कि x, इस रेखा का x अक्ष से दूरी a इकाई है। ठीक है, और यह रेखा इस y अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, यहां पर। तो इस तरह से इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, -a। क्यों माइनस ये हो गया? क्योंकि यह बिंदु देखिए माइनस वाई अक्ष की दिशा में, इसलिए y का जो भी निर्देशांक होगा वह माइनस में होगा। ठीक है, तो देखिए इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर -a। ठीक है, तो देखिए यहां पर y बराबर -a, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y -a को उधर भेजेंगे, पक्षांतर करें तो +a हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो आपको दोस्तों x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण समझ में आ गया होगा। आइए देखिए, अब हम बात करेंगे y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले, देखिए अगला हमारा है y अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण। ये भी बिल्कुल बहुत ही सरल है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, सबसे पहले आप मुझे ये देखिए, बताइए यहाँ पे कि इसमें y अक्ष कौन है? y अक्ष ये है, ये जो लंबवत रेखा यही हमारा y अक्ष है। तो इसके समांतर कोई रेखा, ठीक है, उसका हमें समीकरण बताना है। यदि देखिए y अक्ष के दाएं तरफ, इस y अक्ष के बाएं तरफ, सॉरी, इस y अक्ष की यदि बाएं तरफ कोई रेखा है, ठीक है, यदि इस y अक्ष के बाएं तरफ कोई रेखा यहाँ पर ये है, तो इसका समीकरण क्या होगा? ठीक है, यदि इस y अक्ष के दाएं तरफ कोई रेखा है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? आपको यही बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं y अक्ष के बाएं तरफ किसी रेखा का समीकरण क्या होगा। देखिए यह रेखा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि यह इस रेखा की, देखिए यह रेखा पहले इस x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद करता है? यहां पर। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? देखिए मान लेते हैं कि यह रेखा इस मूल बिंदु से b इकाई की दूरी पर है। कितना? b इकाई की दूरी पर है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक देखिए यहाँ पर आपको y के निर्देशांक 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो देखिए यहां होगा b, 0। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा b, 0। और देखिए यहाँ पर आपको x बराबर क्या दिया है? b दिया है। इस तरह से इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर b। x बराबर b, इस रेखा का समीकरण होगा x बराबर b। और y बराबर क्या होगा? अगर आपको समीकरण y के पद में बोला है तब y बराबर क्या होगा? y बराबर 0 होगा। इस रेखा का समीकरण y बराबर 0 होगा। ठीक है, और x के पद में पूछता है तो x बराबर b होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, यदि कोई रेखा y अक्ष के बाएं तरफ स्थित है, ठीक है, तब उसका समीकरण क्या होगा? देखिए यह रेखा -x अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है। तो देखिए क्या होगा? इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मान लेते हैं कि मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी b इकाई है। ठीक है, b इकाई है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा, देखिए यह बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो इसलिए y के निर्देशांक क्या होंगे? 0 होंगे। तो इस प्रकार से इस बिंदु का निर्देशांक होगा -b, 0। अच्छा, -b क्यों लिखा गया है? क्योंकि यह बिंदु -x अक्ष की दिशा में स्थित है। ठीक है, मूल बिंदु से -x अक्ष की दिशा में -x अक्ष पर स्थित है, इसलिए इस यहाँ पर -b हो गया, -b, 0। और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर x का निर्देशांक दिया है -b, तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा
x बराबर माइनस बी, x बराबर माइनस बी। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि y का समीकरण, यहाँ पर इसका एक और समीकरण होगा, जैसे यहाँ पर देखिए y बराबर 0 एक समीकरण हुआ इसका, उसी तरह से यहाँ इसका एक और समीकरण होगा। इस रेखा के दो समीकरण होंगे, जैसे यहाँ पर इस रेखा के दो समीकरण है, x बराबर b और y बराबर 0, यह दोनों ही इस रेखा के समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, y का निर्देशांक दिया 0, तो y बराबर 0, यह दोनों भी इस रेखा के समीकरण है। तो दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, जितना मैंने बताया उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अक्षों के समांतर किसी रेखा का समीकरण आपको दिया होगा, तो आप कैसे बताएंगे कि यह रेखा किस अक्ष के समांतर है। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जितने भी आपको समीकरण दिए जाएंगे उसमें आपको एक चर वाले वो समीकरण होंगे। ठीक है, तो यदि आपको समीकरण में यक्ष दिखता है तो वह y अक्ष के समांतर, ठीक है, उस समीकरण का, वह जो समीकरण जिस रेखा का है वह y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, वह रेखा y अक्ष के समांतर होगा। यदि आपको समीकरण में y दिया है, यदि आपको समीकरण में y दिया है तो आपको y, वह, ठीक है, वह समीकरण आपको y जो दिया है वह x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण किस अक्ष के समांतर है। इसमें पहला है आपके लिए 2x प्लस 1 बराबर 5। तो देखिए दोस्तों, इस यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और हाँ इसमें देखिए यह x एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो यहां पर आपको x दिया है, तो आप बोल सकते हैं कि यह y अक्ष के समांतर होगा। यह जो समीकरण है जिस रेखा का, वह रेखा y अक्ष के समांतर होगी। चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न है 2x प्लस 1 बराबर 5। तो यह जो समीकरण जिस रेखा का है वह रेखा किस अक्ष के समांतर होगी। यहां से हम देखिए, आप देख सकते हैं, देख कर ही बता सकते हैं कि यह समीकरण जिस रेखा का है वह रेखा किस अक्ष के समांतर है। यहां देखिए आपको यक्ष दिख रहा है, इसमें इस समीकरण में आपको यक्ष दिख रहा है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि यह जो समीकरण है यह y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, यह समीकरण जिस रेखा का है वह रेखा y अक्ष के समांतर होगा। इसको हल करते हैं। वैसे हल करने की जरूरत नहीं है, आपसे केवल यही पूछा है कि यह किस अक्ष के समांतर है। यदि आपको हल करके पूछता है तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिए 2x बराबर 5 प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे -1, 2x बराबर 4, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, x बराबर 4/2, इसको हल करेंगे x बराबर आएगा 2। ठीक है, x बराबर कितना आया 2। तो देखिए यदि x के बराबर कुछ आता है तो वह y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, यदि y के बराबर कुछ आता है, जैसे यहाँ पर x बराबर 2 आया, ठीक है, यदि y के बराबर कुछ मान आते हैं तो वह x अक्ष के समांतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसका उत्तर होगा, यह जो समीकरण है यह y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, y अक्ष के समांतर। बहुत ही सरल था क्वेश्चन, कुछ था नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 3x प्लस 4 बराबर 7 प्लस 2x। यह देखिए यह जो समीकरण है जिस रेखा का, वह रेखा किस अक्ष के समांतर होगी। इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरह से हल करेंगे। तो देखिए इसमें समीकरण में आपको x दिख रहा है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यह जो समीकरण जिस रेखा का है वह रेखा y अक्ष के समांतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 3y प्लस 4 बराबर 10। तो यहां देखिए आपको बताना है कि यह जो समीकरण है 3y प्लस 4 बराबर 10, यह जिस रेखा का समीकरण है वह रेखा किस अक्ष के समांतर है। तो इसमें आपको y दिया है, तो आप जल्दी से बताइए दोस्तों कि यह रेखा, यह समीकरण जिस रेखा का है वह रेखा किस अक्ष के समांतर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर y दिया है, तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि यह जो समीकरण जिस रेखा का है वह रेखा x अक्ष के समांतर होगा। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे, तो ऐसे ही ये सभी क्वेश्चन आप करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x प्लस 1 बराबर x माइनस 3 के कितने हल होंगे। आपको यहां बताना है कितने हल होंगे। तो यह क्वेश्चन पहले हम करेंगे, इसे इरेज कर देते हैं।
देखते हैं सबसे पहले कौन ये क्वेश्चन को हल करता है। यदि आप हल करते हैं तो सबसे पहले इसे हल करके कमेंट में बताइए। देखिए रैखिक समीकरण 2x + 1 बराबर दिया है x - 3। तो पूछा है कि यह समीकरण के कितने हल होंगे। मतलब यहां देखिए आपको बताना है x समान, ठीक है। तो आप देखकर बता सकते हैं कि यहां से आपको x का केवल एक ही मान होगा, एक ही मान मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होगा, ठीक है। आइए हल करते हैं। 2x x वाले टर्म में इधर आएगा पर, तो होगा -x बराबर -3। एक को पक्षांतर करेंगे -1, 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा। x बराबर -3 और -1 -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको x बराबर -4 मिलता है, जो कि एक हल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इस समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होगा, ठीक है, एक हल होगा। पूछा है आपसे कि कितने हल होंगे ना, तो एक हल होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन मैंने बहुत सारा कराया आपको। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को फिर से एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।